कई ऐसी बातें, कई ऐसे कॉमन इश्यूज जो मोस्टली फीमेल्स के साथ अटैच्ड हैं, तो उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक इशू जो आजकल आ रहा है कि कंसीव नहीं कर पा रही हैं। फेमिनिटी, सो दे आर मोर इनटू मैस्कुलिन, दे आर मोर इनटू मुझे जॉब करना है, मुझे काम करना है, से इमोशंस फील करे, खत्म हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक दिन करने से नहीं होगा। ये रिचुअल्स है, टेक्निक्स, टूल्स, यू कैन डू योर होपोनोपोनो, बहुत रिचुअल्स है, EFT है, चक्रा हीलिंग है, देन वी डू लॉट ऑफ रिलीज वर्क, लोगों का छूट जाता है, मतलब कभी वापस वो सोच आती ही नहीं है। जो ये ब्यूटी के साथ ऑब्सेशन है, तो वो कैसे उनके एनर्जीज को स्टक करता है? क्या उस ऑब्सेशन के साथ वो क्वीन एनर्जी में जा सकती है? ऑब्सेशन का मतलब ही है एडिक्शन, एंड कोई भी चीज़ से एडिक्ट नहीं होना है। फीमेल है, feminine energy is supposed to look beautiful. It's not about just looking good. The primary essence is am I feeling good from inside. तो अब ये क्वीन बनने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कैसे करेंगे? खुद मैं अपने लाइफ में ये कैसे क्रिएट कर रही हूँ, और मैं क्या करूँ जिससे ये चेंज हो, मैं क्या करूँ जिससे ये पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, मेरी एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। जब मेरी एनर्जी चेंज हो जाएगी ना, जब मेरी सोचने का तरीका, मेरे बात करने का तरीका, द वे आई वॉक, द वे आई टॉक, जब मेरे फीलिंग्स, जब मेरे एक्शंस, जब सब अलाइन हो जाएंगे तो रिजल्ट आना ही है। वो पॉसिबल ही नहीं है कि आउटकम नहीं मिले। नमस्ते एंड वेलकम टू डॉक्टर शिखा पॉडकास्ट। आज के हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट हैं मिस ऋतु अग्रवाल, और वो हमें बताने वाली हैं कि कैसे एक फ़ीमेल अपनी क्वीन एनर्जी में टैप कर सकती है। जो भी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, जो मोस्टली इशू रहता है ना कि हस्बैंड बात नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वो वेट से रिलेटेड है कि सब कुछ करके देख लिया, वेट नहीं कम हो रहा, सारी चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, हर एक इशू का जो सॉल्यूशन है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हर एक फीमेल अपनी लाइफ के हर एरिया में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनको सॉल्व करके अपनी क्वीन एनर्जी में टैप कर दिया। तो वीडियो को पूरा पॉडकास्ट आपको एंड तक देखना है, जो भी टेक्निक्स बताई गई हैं उनको नोट डाउन करना है, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, एटलीस्ट 21 डेज़ का चैलेंज लेकर आपको खुद के ऊपर काम करना शुरू करना है, अगर आप वाकई में चाहते हो कि मुझे क्वीन फाइनली बनना है। वेलकम ऋतु जी, कैसे हैं आप? एकदम ठीक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। इट्स अ प्लेजर। तो ऋतु जी, जैसे कि आपने बताया है कि आप क्वीन एनर्जीज़ के बारे में बताती हैं कि कैसे फीमेल्स अपने अंदर क्वीन एनर्जीज़ लेकर आ सकती हैं, तो एग्जैक्टली ये क्वीन एनर्जी है क्या? सो मेरा ये मानना है शिखा जी, दैट एवरी विमेन डिजर्व्स टू लिव विद देयर लाइव्स लाइक अ क्वीन। वो बने ही है क्वीन बनने के लिए, एंड क्वीन जब मैं बोलती हूँ ना, तो क्वीन का एक नंबर 1 प्रिंसिपल है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अपनी लाइफ की। वो ये नहीं बोलती है कि अरे उसके कारण मुझे गुस्सा आ रहा है, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, अरे उसके कारण मेरी लाइफ ऐसी हो गई है। वो बोलती है कि या मैंने क्या किया है जिसके कारण ये मेरी लाइफ में आ गई है, एंड द सोल्यूशन स्टॉप्स विथ मी। There is every solution to every problem which I'm having because it's my energy. ये मेरी एनर्जी है जो अट्रैक्ट की है ये सिचुएशन को। एकदम सिंपल सी बात है। ऐसा क्यों है कि आपको ही ऐसे हस्बैंड मिले, आपके ही बच्चे किस तरह जिस जो भी है, आपके ये प्रॉब्लम्स हैं, आपके ही कोई विन्स है, क्या जो भी हो रहा है लाइफ में वो आपके साथ ही क्यों हो रहा है। तो इट्स नॉट अबाउट द आउटसाइड। सो क्वीन एनर्जी, आई वुड से, एक क्वीन होती है जो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और बोलती है कि ये मेरी लाइफ है और मैं फुल चार्ज हूँ, मैं फुल चार्ज लूँगी, मैं आई एम इन कमांड ऑफ माई लाइफ एंड आई कैन क्रिएट एनीथिंग इन माई लाइफ। कुछ भी चाहे वो क्रिएट कर सकती है। सो दिस इज़ द क्वीन्स एनर्जी, आई वुड से, जो मैं टीच करती हूँ एवरी विमेन। आई बिलीव that she loves and she deserves to be a queen, and she's meant to be live their life, live her life like a queen, मैं बोलूँगी। बहुत अच्छी आपने बात करी है कि वाकई में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपने बताया, क्योंकि हमेशा फीमेल्स को यही रहता है कि वो डिपेंडेंट ही रहती है अपनी हैप्पीनेस के लिए कि कौन क्या कर रहा है मेरे साथ। और अब जैसे आपने बात करी ना कि इस चीज़ का उनको प्रॉब्लम्स रहती है कि इसने ये कर दिया, इसने ये बोल दिया, मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, मुझे ही सब कुछ बुरा मिला है। तो आपने बोला कि क्वीन बनना है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो जो आपने बात करी, ये बात हमने सुन तो ली कि भी हाँ ठीक है कि हमें क्वीन बनना है, और जो क्वीन होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो अब ये क्वीन बनने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कैसे करेंगे? सो फर्स्ट स्टेप इज़ का, चाहे कुछ भी कहीं भी हो जाओ, अपने आप को पूछो मैंने ये कैसे क्रिएट किया है मेरी लाइफ में। हाउ हैव आई क्रिएटेड इट, मैंने किस तरह से ये क्रिएट किया अपने लाइफ में। अब लोग बोलते हैं पर मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैं तो उसके संग बहुत स्वीट हूँ, मैं तो सब काम कर रही हूँ उसके लिए, मैंने तो घर को बहुत अच्छे से देखा है, फिर भी मेरी मदर इन लॉ मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, या मेरे हस्बैंड मुझे इतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, या मेरे बच्चे, या मैंने जॉब के लिए अप्लाई, मैंने सब पढ़ा है, सब कुछ किया है, पर फिर भी मेरा मनी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। हर एक एरिया में वो बोलते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग बोलते हैं कि मैंने सब कुछ किया है। नाउ करना इज़ ओनली एक्शन,
यस एक्शन ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप एक्शन कर ले रहे हो, बट हमारा एक फॉर्मूला है विच इज E+R इक्वल्स टू O. सो ई मतलब इवेंट, इवेंट जो हो रही है आपकी लाइफ में, वो इवेंट आपकी कर्मा के कारण हो रही है, राइट? कर्मा के कारण हो रही है मतलब आपने ऐसा परिवार चुना, आपने ऐसे बच्चे पैदा किए, लाइक आई सेड, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया, मतलब कोई भी सिचुएशन में इवेंट यूनिवर्स दे रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ कर्म किए, इस लाइफ टाइम में किए, पुराने लाइफ टाइम में किए, मुझे नहीं पता, राइट? क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि कोई एक बच्चा से क्रिपल्ड पैदा होता है, फॉर दैट मैटर किसी की कोई डिजीज होती है, कोई अम्बानी के किड्स होते हैं, मीन फॉर दैट मैटर सब अलग अलग जगह बॉर्न होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? वो कोई पास्ट डेस्टिनी है, पास्ट कर्म है। सो इवेंट इज एन इवेंट, इवेंट जो होता है ना वो भगवान ने दे दिया मुझे, ठीक है ई, पर उसके इवेंट के ऊपर हम लोग एक रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्ड करते हैं हम लोग। अब आप ब्लेम कर सकते हो, आप कंप्लेन कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? एक्सक्यूजेस बना सकते हो, मैंने सब कुछ किया पर फिर भी नहीं वर्क हो रहा है मेरी लाइफ में। आप कुछ भी ये सब कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, पर उसका सल्यूशन कुछ नहीं होता है, राइट? पर जहाँ वो आर रिस्पॉन्स, जब मैं बोल रही हूँ ना, जहाँ वो आर में आता है कि नहीं, मेरे सोच, मेरे फीलिंग्स, मेरे एक्शंस सब अलाइंड है क्या? सो आर इज़ नॉट जस्ट अबाउट एक्शन। लोग यही मिस्टेक करते हैं, लोग सोचते हैं मैंने तो सब एक्शन ले लिया, मैं बहुत पढ़ ली हूँ, मैं बहुत कर ली हूँ, मैं सब ध्यान रख रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं रूटीन मेंटेन कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी कुछ नहीं होता है। आप सोच क्या रहे हो पूरे दिन? आप फीलिंग क्या है आपकी पूरे दिन? आप स्ट्रेस में हो क्या? आप अंदर से बेचैन हो, डेस्परेट एनर्जी हो रहे हो कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए मेरी लाइफ में, दूसरों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? सो दैट्स योर आर। सो आर इक्वल्स टू, मैं बोलती हूँ आर मतलब थॉट्स, R is equal to your feelings and R equal to your action, right? So वो तीनों को जब चेंज करेंगे ना, तीनों को जब अलाइनमेंट में लाएंगे ना, तब उसका आउटकम मिलेगा। O stands for outcome over here. So E event, R हो गया आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, एंड E+R इवेंट है, उसका कैसे हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके ऊपर हमें उसका आउटकम मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आती है कि पर मेरे तो थॉट्स भी ठीक होते हैं, कभी मेरे विचार भी ठीक होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, मैं सब कर रही हूँ। O इज़ अगेन अ फीडबैक फॉर यू। अब अगर रिस्पॉन्स जो भी आप दे रहे हो, अगर आउटकम ठीक नहीं है, मतलब और करना है, और कुछ सोचना है, और तरीके अपनाने हैं, दूसरा उपाय करना है। सो हमें हमेशा नंबर 1 प्रिंसिपल, अगेन गोइंग बैक, शुरुआत से जब चालू किए थे, खुद मैं अपने लाइफ में ये कैसे क्रिएट कर रही हूँ, और मैं क्या करूँ जिससे ये चेंज हो, मैं क्या करूँ जिससे ये पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, मेरी एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। जब मेरी एनर्जी चेंज हो जाएगी ना, मेरे सोचने का तरीका, मेरे बात करने का तरीका, द वे आई वॉक, द वे आई टॉक, जब मेरी फीलिंग्स, जब मेरे एक्शंस, जब सब अलाइन हो जाएंगे, तो वो रिजल्ट आना ही है। वो पॉसिबल ही नहीं है कि आउटकम नहीं मिले, वो रिजल्ट आना ही है। सो क्वीन एनर्जी अगेन आई वुड से इज़ लाइक आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपनी ज़िंदगी की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी, बिकॉज आई एम द क्रिएटर, आई एम नॉट द विक्टिम। मैं विक्टिम नहीं हूँ अपने लाइफ में। तो ये है एनर्जी क्वींस, देन आई कैन से दैट शी इज़ एन एनर्जी क्वीन। तो जैसे आपने बताया कि फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको ये चीज़ समझनी है कि आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है इवेंट्स के साथ, वही आउटकम लेकर आएगा। फिर आपने कहा कि जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं आपकी कैसी चल रही हैं, उनके ऊपर भी फोकस करना है कि कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि हमने क्रिएट कैसे की है ये सिचुएशन। तो क्या होता है कि जब एक ह्यूमन माइंडसेट है ना कि वो एक्शन जो लेना है उसके बाद में काम करेगा कि मुझे किस चीज़ पे वर्क करना है। जैसे ही अगर कोई ये सोचता है कि मैंने ही ये क्रिएट किया है, उसके बाद जो फीमेल्स हैं जो स्पेशली सेल्फ क्रिटिसिज्म और गिल्ट में बहुत तेज़ी से जाती हैं, अब जब वो उनको ये पता चल जाएगा कि जो हो रहा है सब कुछ नेगेटिव वो भी मैंने ही कहीं से क्रिएट किया, तो उसमें जो सबसे पहले उनको क्रिटिसिज्म और गिल्ट में जाना है, उससे जाने से कैसे बचें वो? अमेजिंग क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। तो जब मैं बोलती हूँ ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पता है क्या होता है? बीइंग एबल टू रिस्पॉन्ड टू हायर थिंग्स, मतलब हायर चीज़ों के लिए रिस्पॉन्ड करना है, राइट? तो ये एक फीडबैक है। अब वो गिल्ट भी, अब आप बोले कि उन लोग की गिल्ट आने लग जाती है, उन लोग और सेल्फ क्रिटिसिज्म में चली जाती है, तो ये एक पैटर्न है जो समझना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि बचपन से ही हम लोग घर में क्या देखते हैं, मम्मी लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं, खुद की तबीयत खराब है तो भी खाना बना रहे हैं, राइट? अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी कंडीशनिंग शुरू से ही हो रही है एज अ विमेन, आई वुड से, कि अगर हम अपने बारे में सोचें तो हम सेल्फिश हैं। वो एक कंडीशनिंग है। और कंडीशनिंग कहाँ से होती है? कंडीशनिंग 3 तरीके से होती है। सबसे पहले होता है वर्बल कंडीशनिंग। वर्बल मतलब
जो हम बेसिकली सुन रहे हैं, राइट? सपोज आपको एज ए नॉर्मली बच्चे लोग को कोई कुछ बोलता नहीं है, मे बी आजकल, पहले के ज़माने में तो बोलते भी थे, पर आज के ज़माने में बात करो तो सब बच्चों को एकदम प्रिंसेस की तरह रखना चाहते हैं अपना। पर अगर वो सुन भी रही है ना, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में फाइट होना, या सास ग्रैंड मदर कुछ बोल रही है, मतलब उनकी दादी कुछ बोल रही है अपने उनकी मम्मी को, तो सुन भी रहे तो भी उनका माइंडसेट चलने लग जाता है, उनका कंडीशनिंग हो रहा है, वर्बल कंडीशनिंग जब सुन रहे हैं। फिर होता है मॉडलिंग, वो देखते हैं, दूसरी तरह की कंडीशनिंग होती है मॉडलिंग, जहाँ वो देख रहे हैं, राइट? मम्मी को मैंने कोई भी कुछ भी बोल दिया तो मम्मी सबसे पहले दूसरों के लिए करेगी, राइट? क्योंकि हम लोग को भी गलती नहीं है, वही सिखाया गया है, ये जनरेशन से चला आ रहा है, फॉर दैट मैटर दैट वी आर मेंट टू गिव, फीमेल्स को दूसरों को देना है, राइट? सो अब वो जब जहाँ देते हैं, जहाँ खुद के बारे में थोड़ा भी सोचने लग जाते हैं ना, तो एक फीलिंग जनरेट होता है, वो फीलिंग होता है गिल्ट का, कि अरे ये मैंने कैसे कर दिया, ये मैं अपने बारे में कैसे सोच ली हूँ, राइट? तो वही कंडीशनिंग से होता है, वही चाइल्डहुड कंडीशनिंग है, ये एक पैटर्न है जहाँ हम लोग को सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए करो, राइट? तो ये आएगा, आई वुड से, क्योंकि ये एक फीमेल का एक नेचुरल स्टेट है, क्योंकि ये कंडीशनिंग है। पर अब इसको ब्रेक करना है हम लोग को, बिकॉज ये सोचना है कि अगर हम लोग अपने बच्चों के लिए भी एक रोल मॉडल बन रहे हैं, आज वो भी हमें देख रहे हैं, वो भी हमें सुन रहे हैं, वो भी हमारे एक्सपीरियंसेस जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, राइट? कि मैं रो रही हूँ और मेरे बच्चे आके देख लिए। सो कमिंग बैक टू कंडीशनिंग, तीसरी तरह की कंडीशनिंग एक्सपीरियंसेस, राइट? जब एक्सपीरियंस कर रहे हैं अंदर कि सपोज किसी कुछ बोल दिया और मैं रोई जोर से, वो भी मेरे बच्चे देख रहे हैं फॉर दैट मैटर, राइट? वहाँ भी कंडीशनिंग हो रही है। वैसे हम भी कंडीशनड है, टोटली कंडीशनड है, इसीलिए गिल्ट आती है। अब मेरे को एक क्वेश्चन बताइए शिखा जी, डू गुड पीपल फील गिल्टी और बैड पीपल फील गिल्टी? मतलब कोई चोर है वो गिल्टी फील नहीं करता है ना? गुड पीपल ओनली फील गिल्टी, क्योंकि उनको एक मन में एक वो आ जाता है कि अगर मैं खराब हो गई, अगर मैं बच्चा बोला पिज्ज़ा बनाओ मम्मा, और मेरा तबीयत ऑफ है, तो मैं फिर भी जाके बनाऊंगी, क्यों? क्योंकि अदरवाइज मैं बैड मॉम बन गई, राइट? तो सेल्फ वर्थ लो है, इसका मतलब सेल्फ एस्टीम लो है, उस पर वर्क करना है। जहाँ वो ठीक हो गया, सबसे पहला चीज़ जो करना है वो ये बोलना है, इट्स नॉट अगेंस्ट देम, इट्स फॉर मी। वो उनके लिए, लोग करते ना कि मैं बुरी बन गई, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मैं बुरी नहीं हूँ। सबसे पहले तो ये माइंडसेट में लाना है कि मैं एक बुरी इंसान नहीं हूँ। इफ़ आई एम डूइंग समथिंग, इट्स वो दूसरों के लिए, दूसरों के अगेंस्ट में नहीं कर रही हूँ, मैं खुद को प्रायोरिटी दे रही हूँ। क्योंकि सीधी सी बात है ना, अगर आपको ऑरेंज जूस पीना है तो आप ऑरेंज को स्क्वीज करोगे तब ऑरेंज जूस निकलेगी, है कि नहीं? अगर आपको ऑरेंज जूस देना, आप टोमेटो को स्क्वीज करोगे तो थोड़ी ना ऑरेंज जूस निकलेगी। जो है वही दे सकते हैं, जो अंदर में है वही दे सकते हैं। अगर मेरी सेल्फ वर्थ लो है, अगर मेरी सेल्फ एस्टीम लो है, अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं करूँगी, तो मैं प्यार कभी दूसरों को दे भी नहीं सकती हूँ। ये तो सबसे पहले फंडामेंटल थिंग है जो फीमेल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार समझ में आ गया ना, तो ये बार बार अपने आप को कंडीशन करना होगा कि इट्स नॉट अगेंस्ट देम, इट्स फॉर मी। अगर मैं खुश रहूँगी तो मैं और दे पाऊँगी, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो ही निकलेगा। तो जैसे कि आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि पहले सेल्फ वर्थ हाई करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है, जो बहुत फंडामेंटल है, जो कि फीमेल्स को मोस्टली लगता है कि हम इसमें गिल्टी फील कर जाते हैं अपने के लिए। तो क्या करना चाहिए उनको डेली जिससे कि उनका सेल्फ वर्थ हाई हो? यस, सो डेली आई वुड से सबसे पहले 2 प्रैक्टिसेस बताऊंगी। सबसे पहला वाला प्रैक्टिस है टैपिंग। टैपिंग में मतलब जो बहुत ऐसे इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बोलते हैं उसे, बहुत लंबा प्रोसेस है, पर सिंपल, खाली 30 सेकेंड्स भी करोगे ना तो भी काम करेगा। सो ये पॉइंट में इसको बोलते हैं हम, साइकोलॉजिकली रिवर्स्ड पीपल भी ये करते हैं। मतलब जो लोग का एफर्मेशन वर्क नहीं करता है, जो लोग बोलते हैं सब चीज़ प्रॉब्लम है, तो हमेशा यहाँ टैप करने से ना पूरी एनर्जी फील्ड में एनर्जी स्टार्ट्स मूविंग। सो यहाँ पे टैप करके आप बोलोगे कि इवन दो मैं गिल्टी फील कर रही हूँ, इन स्पाइट ऑफ फीलिंग गिल्टी, इन स्पाइट ऑफ प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रायोरिटी दे रही हूँ। ये टैप करते वक्त से बोलिए आई लव माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ, मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए कर रही हूँ, मैं दूसरों के अगेंस्ट में नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ मेरे लिए कर रही हूँ। कुछ भी हो रहा है, मैं नहीं काम कर रही पर कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ ख़राब है, मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कोई भी रीज़न हो, आई लव माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ। तो ये एक तो नंबर 1 है, ये करते रहना चाहिए। जब भी गिल्ट फीलिंग आए टैप करिए और बोलिए आई लव माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ। दूसरा जो मैं बहुत बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, बट इट वर्क्स लाइक मैजिक, आप
मिरर में देखिए रोज रात को, आई टू आई अपने आप को देखिए, राइट? अपने आप को एक महसूस करिए कि ये जो अंदर है ना, वो अंदर में एक सोल है. सो व्हेन आई एम लुकिंग एट द मिरर, आई एम नॉट सीइंग माई ओन सेल्फ, आई एम सीइंग द सोल, द छोटा किड विच इज़ इन साइड ऑफ मी, राइट? जिसको लव चाहिए, जिसको अप्रिसिएशन चाहिए, जिसको प्यार चाहिए, और उसको बोलिए देख के कि आई लव यू, आई लव यू. कभी कभी खुद के लिए जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, पर जहाँ वो बच्चे से कनेक्ट करते हैं ना, खुद के इनर चाइल्ड से, ऑटोमेटिकली वो प्यार आ जाता है. एंड इफ़ यू हैव अ डॉटर स्पेसिफिकली, तब तो आप उसकी भी पिक्चर देख सकते हैं और बोलते कि अगर वो ये सेम सिचुएशन में गुजर रही होती तो क्या, आप क्या बोलते उसको? ये बात पूछिए अपने आप को कि आप क्या बात बोलते उसको. क्या आप बोलते कि नहीं बेटा फिर भी काम करो? कि आप ये बोलते कि नहीं मैं रेस्ट कर सकती हूँ, मैं गिल्टी नहीं हूँ, राइट? सो अपने आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करिए और बोलिए आई गिव यू द परमिशन, मैं आपको परमिशन देती हूँ टू शाइन, टू रेस्ट, टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एवरी डे करना होगा ये, एक दिन से नहीं होगा ये. जो लोग को आदत पड़ जाएगी ना ये करने की मिरर वर्क, जो अपने आप को देख के बोलना आई लव यू फॉर, बिकॉज एक जगह जहाँ नहीं किए 10 ऐसी चीज़ें हैं जो आपने किया भी है. रिमेंबर दैट ऑलवेज, राइट? वी विमेन बाय नेचर वी आर गिविंग, राइट? कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, जितना हो सकता है करते हैं. आई लव यू ऋतु फॉर वॉट, राइट? आई लव यू कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये पॉडकास्ट शूट किया, आज मैंने सुबह अपने बच्चों से बात किया, आज मैंने अपनी फैमिली को नमस्ते कहा, या जो भी फॉर दैट मैटर, राइट? मुझे रोज अपने आप को याद दिलाना है कि मैंने बहुत किया भी है, और वो एक चीज़ जो नहीं किया उसके लिए आई स्टिल लव यू. दैट इज़ कॉल्ड टोटल एक्सेप्टेंस. जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे ना, तो गिल्ट भी नहीं आएगी, बिकॉज गिल्ट इज़ लो फ्रीक्वेंसी, गिल्ट इज़ लो एनर्जी. जब एंड इन द एनर्जी फ्रीक्वेंसी वर्ल्ड एक कहावत है, मैचिंग फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट, मैचिंग फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट. सो मुझे लग रहा है कि मैं गिल्ट फील करके प्रूव कर रही हूँ कि आई एम अ गुड पर्सन, राइट? कि मुझे गिल्ट फीलिंग हो रहा है, बट मुझे करना चाहिए था, मैंने नहीं किया. ये सब क्यों प्रूव कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट मैं अपने आप को, मैं अच्छी तो इंसान हूँ, इसीलिए मुझे ये फीलिंग्स भी आ रहे हैं, राइट? बट दैट डज नॉट वर्क, राइट? बिकॉज फीलिंग इज़ अ फीलिंग, एंड फीलिंग इज़, अगर फीलिंग लो फीलिंग है तो वही अट्रैक्ट करेंगे हम लोग. डे बाय डे योर गिल्ट विल ओनली इंक्रीज, डे बाय डे योर फीलिंग्स विल ओनली इंक्रीज. मैचिंग फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट. आप रेडियो सिग्नल का एग्जाम्पल है, सब देते हैं ये, राइट? कि रेडियो में अगर 93.5 में ट्यून करोगे तो आपको गाना कहीं और से नहीं मिलेगा, 104.8 FM से नहीं मिलेगा, है ना? सो बस यही है स्टोरी. बहुत अच्छी बात आपने ये बोली है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे हम ट्यून कर जाएंगे वैसे ही एक्सपीरियंसेस हमें आएंगे. अगर हम गिल्ट फील कर रहे हैं तो हम और गिल्ट फील करेंगे और ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे. तो जैसे आपने ये बात करी ना कि हमें गिल्ट उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं जाना है, अदरवाइज हम वही एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करेंगे. अब जिसको आज पॉडकास्ट देखने के बाद ये चीज़ समझ में आ गई है कि ठीक है मुझे अपने सेल्फ वर्थ को हाई करना है, और वो जो प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छी बताई टैपिंग वाली कि आपको टैप करना है और साथ में अपने एनर्जीज़ को अलाइन कर लेना है. लेकिन जिनके आसपास वो एटमॉस्फेयर नहीं है, वो एनवायरनमेंट नहीं है, बाकी जो लोग हैं वो टॉक्सिक हैं, वो कॉन्स्टेंटली उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उनको फील करवा रहे हैं बातों को लेकर, तो ऐसे में वो कैसे उस क्वीन एनर्जी तक जाएंगी? वेरी गुड क्वेश्चन. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई ना, तो सामने वाले बोल ही नहीं पाएंगे. नंबर 1. क्यों मैं बोलती हूँ? क्योंकि सेल्फ वर्थ अगर मेरी हाई हो गई तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा सामने वाला जो भी बोल रहा है. अगर मैं आज आपको बोलूं कि शिखा जी आपके बाल पर्पल कैसे हो गए, आपको बुरा लगेगा? नहीं. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पर्पल है नहीं. पर्पल है नहीं. मुझे तो पता है कि मेरे पर्पल बाल नहीं है. मैं बोलूँगी शिखा जी आप तो एकदम आदमी लग रहे हो, एकदम मैन हो आप क्या? तब बोलेगी क्या ये इसको दिख नहीं रहा है या क्या हो गया है पता नहीं मुझे, राइट? इसकी आंखें खराब हो गई है, इसको बोलो आंखें चेक करा के आएगी, राइट? आप ये बोलोगे क्योंकि आपको पता है वो अंदर से, राइट, कि आप you are a female, you know that your hair is black or brown or whatever it is. आपको पता है कि ऐसा. तो जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो एक फीडबैक है हमारे लिए कि हमारी सेल्फ वर्थ अभी भी लो है. वो एक फीडबैक है कि हम अपने आप पे भरोसा नहीं करते हैं. वो एक फीडबैक है कि हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी अभी भी लो में है, दूसरे अफेक्ट कर रहे हैं मुझे अभी भी, राइट? सो सबसे पहले तो ये जो दूसरे तब तक बोलते रहेंगे जब तक आपको पता नहीं है कि आप अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे. वो तो एक सामने वाला तो एक मिरर है आपके लिए, राइट? एक मिरर कॉन्सेप्ट है जो मैंने अपने स्पिरिचुअल गुरु से सीखा है कि ये हम
आई है इस धरती में सिर्फ एवोल्यूशन के लिए, कि लोग हम बॉर्न ही हुए इसलिए ताकि हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को हम हाई फ्रीक्वेंसी पे ले जाएं, हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को हम लव में, ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस, ये सब यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज हैं। और अगर हम लोअर फ्रीक्वेंसीज में हैं तो इट्स अ मिरर, एंड लोग आएंगे ही हमारे विसिनिटी में, वो लोग ही आएंगे जो हमारे को दिखाएंगे मिरर में कि ऋतु अभी भी ये काम करना बाकी है तुम्हारे अंदर, अभी भी तुमको अपना सेल्फ वर्थ को हाई करना है। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, राइट, कि दूसरे जो है ना, हम बॉर्न ही होते हैं एवोल्यूशन के लिए, राइट। आज हम एनिमल थे, एनिमल से सोचिए मैनहुड में आए, राइट, उस समय हंटिंग होता था, है कि नहीं, हंटिंग होता था, हम किल करते थे। अब आज के ज़माने में किल कैसे कर सकते हैं, लोगों को मार कैसे सकते हैं, पर उस समय में था। फिर और एवोल्यूशन हुआ, फिर और एवोल्यूशन हुआ। अब इमेजिन करिए, सोल का जर्नी का एवोल्यूशन का ही खेला ये। there's a law says energy cannot be created, energy cannot be destroyed, it can be transformed, है ना। सो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी एनर्जी को। अब व्हाट डू आई मीन बाय दैट, सपोज मेरी एनर्जी है आज गिल्ट की, रिजेंटमेंट की, लो फ्रीक्वेंसी, मैं इस दुनिया में इसीलिए आई हूँ कि मुझे उसको ट्रांसफॉर्म करके हाई फ्रीक्वेंसी में लेके जाना है, राइट। सामने वाला भी इस दुनिया में इसीलिए आया, बट सामने वाला, सपोज मैं 10 लाइफ टाइम्स ले चुकी हूँ या 100 बार मैं आई हूँ, क्योंकि मुझे मेरा सोल जर्नी 100 लाइफ टाइम है ये मेरा, राइट। अब मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करनी है, पर मेरे से ऑब्वियसली सर्कमस्टांसेस होने नहीं दे पा रही है, राइट। सामने वाला से अगर वो केव मैन से अभी वो, मतलब अभी वो एनिमल रूट से अभी फर्स्ट लाइफ टाइम है उसका, राइट, उसको तो क्रिटिसाइज करना ही आता है ना, उसको तो यही सब आता है, उसको तो मारना करना ये सब आता है, राइट। अब मेरे ऊपर है, मुझे ये जानना है कि मैं क्या यहाँ पे एक जज बन के बैठूँ कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, कि मैं अपना गेम मैं खुद खेलूँ, राइट। मुझे अपना गेम खेलना है, मुझे अपना एवोल्यूशन पे ध्यान देना है, और सामने वाला तो अपनी जर्नी खेल रहा है, वो अपना एवोल्यूशन पे ध्यान दे। सबसे पहले तो ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है। आप ये खुद सोचिए ना, आप क्लास 10 में पढ़ते हो, अगर आप क्लास 1 के बच्चे को बोलोगे क्या वो आपको कैलकुलस नहीं आता है, राइट, क्यों नहीं आता है आपको कैलकुलस, क्यों नहीं आप हिस्ट्री जानते हो, क्यों नहीं आप ज्योग्राफी जानते हो, आप नहीं बोलोगे ये, राइट, क्योंकि आपको पता है कि उसने सीखा नहीं अभी तक। एवरीबडी इज डूइंग द बेस्ट। जो आपके सर्कमस्टांसिस में लोग हैं, दे आर जस्ट डूइंग द बेस्ट दे नो, उन लोग की जर्नी वो है। आप अपनी जर्नी पे फोकस करो, और अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो वो एक मिरर है आपके लिए, मतलब ऋतु बहुत काम बाकी है अभी खुद पे, राइट। सो बहुत काम बाकी है। सो आई बिलीव दैट सोल क्या होता है, सोल बोलते हैं ना, मरता नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं है, बोलते हैं ना ये। सो ये आत्मा क्या है, दिस इज जस्ट एक्सपीरियंसेस, एनर्जी, राइट। आत्मा इज जस्ट एनर्जी, और वो एनर्जी का एवोल्यूशन ही हमारा गेम है। सो आई वुड से एक प्रैक्टिस करना है तो उन लोगों को थैंक यू बोलिए, थैंक यू फॉर शोइंग मी अ मिरर, राइट, थैंक यू फॉर टीचिंग मी टू बिकम अ बेटर पर्सन, थैंक यू, राइट, बिकॉज गॉड ब्लेस यू रादर देन बीइंग अ जज एंड क्रिटिसाइजिंग, बिकॉज वो हमें और लोअर एनर्जी में लेके जा रही है। So this is the journey. So I would say bless them. Bless them. People who are criticizing you, bless them, because they're showing you a mirror. And you need to play the game of evolution. ग्रेट आइडिया है ना, मतलब कि आपको फोकस हटा लेना है जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी को लो पे लेकर जा रहे हैं, तभी आप हायर एनर्जीज की तरफ जाओगे। और ये बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया कि वो क्लास 1 में है और आप क्लास 10 में हो, तो बस ये चीज़ अगर इमेजिन ही कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा सबके लिए। तो फिर इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और फोकस जब इस पे रहेगा कि मेरी एनर्जीज नहीं लो होनी चाहिए। तो ये एनर्जीज हाई होने का मतलब क्या होता है? एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी क्या होता है, पहले तो ये समझना होगा। इमोशंस, एनर्जी इन मोशन, एनर्जी को मोशन में रहना है। मतलब एनर्जी, एक छोटा बच्चा है, उसको खाना नहीं, उसको दूध चाहिए, सपोज उसको भूख लग रही है, शुरू में वो रोता है, फिर कोई सुनता नहीं है तो जोर से चिल्लाते हैं, वहाँ करके चिल्लाते हैं, है ना। सो जब वो चिल्लाते हैं लोग भागे भागे आते हैं, तो अब वो भागे भागे आते हैं, वो एनर्जी उसको दे दिया, अब वो दूध मिल गया, वो क्या करता है, चुप एकदम, फिर से खेलने लग जाता है, फिर से। सो लोग सोचते हैं कि गुस्सा करना, स्ट्रेस में रहना, गिल्ट में रहना, गिल्ट कभी नहीं आना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन, वो एनर्जी है, वो आएगी, पर हम लोग को वो फील करके वो ख़त्म कर देना है उसी को। सो गिवन एन एग्जाम्पल, आप ये सोचिए, सपोज आपको बहुत बुखार है, तेज बुखार है आपको, ठीक है, और 104 डिग्री बुखार है, और अर्थक्वेक आ गया यहाँ पे, अब क्या करोगे? अब फिर सोते रहोगे? नहीं,
आप सोगे नहीं, आप सारा सामान अपना बटोरेगे और बोले कि भागो यहाँ से, मैं मर सकती हूँ, मेरा घर टूट सकता है, जो जो पॉसिबिलिटी आप करोगे, तो वो एनर्जी कहाँ से आई आपके लिए? आप जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, तो एनर्जी तो है बॉडी में, इमोशन, आप भागोगे। फिर सपोज अर्थक्वेक चला गया, अर्थक्वेक खत्म हो गया, आप फिर घर आ जाओगे अपने, और फिर घर में आपका आके बोलोगे थैंक गॉड अर्थक्वेक चला गया, थैंक गॉड, आप एनर्जी आपकी रीसेट हो गई वापस, राइट? सो और हमारे लाइफ में क्या हो रहा है ना, जब लोअर इमोशंस में जाते हैं हम लोग, गिल्ट, रिजेंटमेंट, हेट्रेड, एंगर, वो ख़त्म नहीं होता है, राइट? सास ने कुछ बोल दिया, मम्मी ने कुछ बोल दिया, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, बच्चे ने कुछ किया, और हम लोग वो कैरी ऑन करते रहते हैं, राइट? सो लोअर इमोशंस, देर आर इमोशंस इन अस, बट इट नीड्स टू बी इन मोशन। सो वेन माई एनर्जी इज़ हाई, जो मैं बोलती हूँ ना, हायर फ्रीक्वेंसी जब जो होती है, जब मेरी एनर्जी हमेशा जो है, आई एम मोर कॉन्ग्रुएंट, आई एम मोर अलाइंड, आई एम मोर रियल, आई एम ऑथेंटिक, जो फील करी हूँ उसी समय फील करी हूँ, बस उसके बाद ख़त्म। I get back to me and I'm in the energies of gratitude all the time. Thank you. ये आया चला गया, thank you. Right? Thank you. I'm focusing on love, doing what I'm supposed to do. वो सब high frequency emotions होती है, जो universal emotions होती है, I would say. Right? So the idea is कि वो lower emotion को higher में transform करना है। इसका मतलब ये नहीं है, मैं फिर से बोलूँगी कि guilt नहीं आएगा, resentment नहीं आएगा, hatred कभी आएगी नहीं। We are living in a सोसाइटी, राइट? सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबके अलग अलग फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं, सब अलग अलग यूनिक लोग होते हैं, फॉर दैट मैटर, राइट? सो एवरीबडी इज डूइंग द बेस्ट दे कैन। तो मुझे क्या फोकस करना है? अगेन आई वुड से, मुझे हायर वाइब्रेशंस में फोकस करना है, मुझे अपनी एनर्जी को फिर से रिस्टोर करना है। मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ शिखा जी, जो शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा। लोग आजकल बहुत अनहेल्दी रहने लग गए हैं, बीमारी बहुत ऑफन, मतलब छोटे छोटे हर घर में बीमारी है, बड़ा से लेके छोटा हर डिजीज़ है सबको, राइट? बहुत ऑफन हो गई है। क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि अगेन बॉडी में हमारा, जब हम कुछ नहीं करते हैं ना, आज हम फूड खाते हैं, उसको भी डाइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए। आज मेरी हार्ट बीट हो रही है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, सब चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। तो जब स्ट्रेस होता है ना, तो थोड़ा स्ट्रेस बॉडी मैनेज कर सकता है। जैसे मैंने अर्थक्वेक के लिए एग्जांपल दिया, आप भागे, आप घर के बाहर गए, स्ट्रेस हुआ, पैनिक हुआ, आ गए वापस, सब नॉर्मल, वो हमारी बॉडी डिज़ाइंड है वो करने के लिए। बट अगर हम वो स्ट्रेस को सस्टेन करें, अगर वो स्ट्रेस ख़त्म ही नहीं हो हमारे लाइफ में, अगर वो ओवर थिंकिंग ख़त्म ही नहीं हो हमारे लाइफ में, तो क्या होता है ना, जो एनर्जी, जो सब बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखने के लिए चाहिए ना, जो एनर्जी चाहिए चलाने के लिए, वो एनर्जी अब यूज़ हो रही है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, वो एनर्जी अब यूज़ हो रही है ओवर थिंकिंग में। सो बॉडी पार्ट्स आर नॉट गेटिंग दैट एनर्जी, तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो डिजीजेज आने लग जाती है बॉडी में। आप समझ रहे हो क्या मतलब? इसका लोग जब समझेंगे तब एक्चुअली में फील करेंगे कि कितना हार्मफुल है स्ट्रेस लेके बैठना, ओवर थिंकिंग करना, या मतलब आ रहा है कुछ है, डील करो, निकलो वहाँ से बाहर, एक बच्चे की तरह रहो। सब लाइफ में हमेशा अच्छा नहीं होगा, अग्रीड, अच्छा नहीं होता हमेशा, कभी अच्छा कभी बुरा, वो आपकी डेस्टिनी है, राइट? बट जो है वो है, एंड दैट इज़ व्हेन यू आर एट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, व्हेन यू आर ऑथेंटिक, व्हेन यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, where you're in the moment, that is when you'll see magic happen, manifestations happening in your life. थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और इससे मतलब पता चल रहा है कि हर किसी के अंदर पोटेंशियल है वहाँ कोई एनर्जी तक पहुँचने का, और वो जो ये स्ट्रेस है वो लेकर बैठे हैं, और मोस्टली फीमेल्स तो बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रेस लेकर बैठी हैं। तो हम कई ऐसी बातें, कई ऐसे कॉमन इश्यूज जो मोस्टली फीमेल्स के साथ अटैच्ड हैं, तो उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे, ताकि हर किसी को जो भी सुन रहे हैं वो सीधा अपने आप से कनेक्ट करके, और वो उनको वो एक्शनेबल स्टेप मिल जाए कि उनको इससे बाहर निकल के कैसे उस क्वीन एनर्जी में टैप इन करना है, राइट? तो सबसे पहले तो एक इशू जो आजकल आ रहा है कि कंसीव नहीं कर पा रही हैं मोस्टली फीमेल्स, प्रेगनेंसीज में इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें होती हैं जो उनको वहाँ पर उस एनर्जी पे रखती हैं, और कैसे वो उससे बाहर निकल सकती हैं? इसके लिए जो लोग आजकल कंसीव करने का प्रॉब्लम है, इनफैक्ट PCOD, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीजेज हो रहे हैं, स्पेशली विमेन एनर्जी में। सो आई डोंट बिलीव इन गिविंग मेडिसिन्स, आई डोंट बिलीव इन मेडिसिन अपनी जगह में, मैं एनर्जी पे वर्क करती हूँ, एंड मैं बिलीव करती हूँ, आपने चक्रा सिस्टम सुना होगा, चक्रास, राइट? आई बिलीव दैट बिकॉज व्हेन वी आर टेकिंग स्ट्रेस, व्हेन वी आर डूइंग सो मच ऑफ ओवर थिंकिंग, आजकल ज़्यादा ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि एवरी विमेन दे आर
डूइंग सो मच, उन लोग पूरी लाइफ में सिर्फ करते जा रहे हैं, जॉब चाहिए, ये चाहिए, दे आर जस्ट इन द डूइंग मोड, दे आर नॉट बीइंग, दे आर नॉट एंजॉइंग देयर फेमिनिटी, सो दे आर मोर इनटू मैस्कुलिन, दे आर मोर इनटू मुझे जॉब करना है, मुझे काम करना है. I respect that, agreed. But at the same time, you need to go in a flow. So when I go back to the chakra system, I would say, एक बार मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. हम लोग रेनबो कॉन्सेप्ट जानते हैं, राइट? कि जब यूनिवर्सल लाइट प्रिज्म के थ्रू पास होता है तो रेनबो कलर फॉर्म होता है. जब हमारा यूनिवर्स है ना, जब हमारे अंदर वो अपनी लाइट शाइन करता है, सो इट पासिस थ्रू द प्रिज्म. एंड ये प्रिज्म क्या है? हमारी थॉट्स, अगेन आई वुड से हमारी फीलिंग्स, हु आई एम बीइंग. सो वो प्रिज्म है. And उस basis पे we have 7 chakras, right? 7, and each chakra represent one organ, one part, body part. वहाँ पे एनर्जी का फ्लो होना चाहिए. फ्लो मतलब वंस अगेन ऐसे इमोशंस फील करे, खत्म हो, राइट? जब हम लोग स्टक एनर्जी जब वहाँ हो जाती है ना, तो वो जो रोटेशन होता है ना, वो लाइट फ्रीक्वेंसी का वहाँ पे वो बंद हो जाता है, वो स्टक एनर्जी हो जाती है. एंड एज सच वी हैव लॉट ऑफ डिजीजेस in our body. So going back to you said periods and you talk about conceiving. So that is to do mostly with our sacral chakra. Sacral कहाँ है? Abdomen के नीचे, मतलब our lower abdomen area. Creativity जहाँ है. Water element is to associated with this sacral chakra. ठीक है, water element. So जब अब क्या होता है ना, water का energy क्या है? Flow. River का energy क्या है? Flow. जब flow missing होती है ना लाइफ में, जब देयर इज टू मच ऑफ डूइंग, जब हम जब करते रहते और प्लेजर मिसिंग है लाइफ में, राइट? जब कोई प्लेजर नहीं आता है, मतलब पूरे रूटीन की तरह जब लाइफ जीते हैं, टेंशन में लाइफ जीते हैं, जब क्रिएटिविटी बंद हो जाती है, राइट? दैट मीन्स फ्लो ऑफ माई सेक्रल चक्रा में एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है. एंड जब वो फ्लो बंद हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली डिजीजेस आने लग जाते हैं वो एरिया में, बिकॉज एनर्जी इज नॉट सर्क्यूलेटिंग देयर. हमारा बॉडी एक एनर्जी बीइंग है. फर्स्ट इज एनर्जी, देन इज फिजिकल. सो एनर्जी, एक बोलते हैं हर एक डिजीज पहले मेटाफिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होती है, पहले एनर्जी वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होती है, फिर वो दिखने लग जाती है फिजिकल बॉडी में. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सो फॉर फीमेल्स आई वुड से अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. अगर ये प्रॉब्लम से बाहर आना है, तो एक तो बहुत सारे चांट्स होते हैं, बहुत सारे मंत्रास होते हैं फॉर दैट मैटर. इनफैक्ट आई कैन गिव यू as a gift my energy reset bundle where we actually do practices जो अपनी एनर्जी को तुरंत रीसेट कैसे कर सकते हैं, वो अब मैं आपकी ऑडियंस को देना चाहूँगी फ्री गिफ्ट में, राइट? या सो वो भी दे सकते हैं. सो देयर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस जो कर सकते हैं, बट सबसे पहले सेक्रल चक्रा के लिए जहाँ पे क्रिएशन होता है, वहाँ पे फ्लो एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी है, राइट? यू कैन डू दिस एफर्मेशन ऑल्सो फॉर दैट मैटर. इट्स ओके टू हैव प्लेजर्स इन लाइफ, इट्स ओके टू हैव प्लेजर्स, इट्स ओके टू हैव डिज़ायर्स in life. I'm flowing with life, I'm just flowing with life. Every day को flow में अगर करूँगा ना, बस करते रहो जो करना है, and embody your beingness, देखोगे अपने आप सब चीज़ हील हो रहा है. So in my community जो आप बोल रहे हो, lot of testimonials come, lot of testimonials, especially females का जो conceive नहीं कर पा रहे हैं, once they work on their chakras, once they work on their sacral chakra, they are conceiving. In fact PCOD के तो भर के testimonials है for that matter, because lot of women have periods का problems होता है उनको. आजकल 2-3 महीने होता नहीं है, फिर वो स्ट्रेस आती है, फिर वो एंग्जाइटी आ जाती है, राइट? वो बहुत कॉमन डिजीज़ हो गया है. बट आफ्टर डूइंग द मेडिटेशंस, आफ्टर डूइंग द हीलिंग वर्क, आई वुड से इट जस्ट गोज अवे. एंड मुझे कभी कभी लगता है कि सच हो गया ये, बट ये होता है, राइट? सो इट्स नो मेडिकेशन, इट्स जस्ट योर इनर वर्ल्ड which is transformed because energy started flowing. You've released all your old suppressed emotions which was there, and it started flowing back again, and that's why they manifest their beautiful health. So work करना है, I would say release करना है, energy को flow में रखना है, right? अगर release work नहीं करोगे, अपना heal नहीं करोगे अपने past emotions को, तो कुछ create भी नहीं कर पाओगे. So सोचना है, heal करना है और फिर create करना है, I would say. ये बहुत ज़रूरी है. And every chakra has their significance. So since आप mentioned कि ये periods and PCODs and pregnancy, so that's to do with my sacral chakra. Yeah. जो आपने affirmation भी दी है, सबने नोट कर ली होगी अब, और उसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे. और क्रिएटिविटी की आपने बात की, तो क्रिएटिविटी में जो भी उनकी हॉबीज़ हो, जिसमें भी इंटरेस्ट हो, वो कहीं ना कहीं उसमें फ्लो में लाने के लिए एनर्जी वो शुरू कर देनी चाहिए. और वो जो स्ट्रेस ले रहे हैं उस चीज़ का,
वो उनको छोड़ देना है और इस चीज़ पे फोकस करना है कि कहीं पे भी एनर्जी हमारी स्टक ना रह जाए। तो आई विश कि सबको बहुत ही जल्दी उसके रिजल्ट्स मिले। और जो आप कह रहे हैं कि आपका एनर्जी सेट जो रीसेट होता है उसका आप लिंक शेयर कर दीजिएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। डेफिनेटली, जो भी चाहते हैं वो वहाँ पे आपसे कनेक्ट हो Definitely. सकते हैं, वो प्रॉपर जो मंत्रास आप बता रहे हैं वहाँ से कनेक्ट। डेफिनेटली। पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, ये एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए यू नीड टू बी कंसिस्टेंटली डूइंग इट, राइट? कंसिस्टेंसी इज द की। एक होता है ना, हम बोलते हैं ना कि कुछ पियानो बजा रहे हैं तो पैदा होते ही नहीं सीखते, राइट? कंसिस्टेंटली अगर कुछ काम करोगे तो वो अपने आप सबकॉन्शियस में चला जाता है, राइट? सो सबकॉन्शियस इज द डूअर, वो ही क्रिएट करता है हमारी लाइफ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक दिन करने से नहीं होगा। ये रिचुअल्स है, टेक्निक्स, टूल्स, यू कैन डू योर होपोनोपोनो, बहुत रिचुअल्स है, EFT है, चक्रा हीलिंग है, देन वी डू लॉट ऑफ रिलीज वर्क, यू नो, वेर वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ मेडिटेशंस, वे लोगों का छूट जाता है, मतलब कभी वापस वो सोच आती ही नहीं है for that matter. So all of these techniques, tools, processes, they need to be a part and parcel of life, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ होते रहता है और वो तुरंत प्रोसेस करना पड़ेगा। ये नहीं कि लेके बैठ जाओ फिर वन डे कर लेंगे, एक दिन कर लेंगे और हो जाएगा, वैसे नहीं होता है। तो कंसिस्टेंसी इज द की, आई वुड से। कुछ भी करो कंसिस्टेंटली करो। राइट, तो सही बात आपने बताई। कंसिस्टेंसी देखिए हर लाइफ के एरिया में ही है कि जहाँ पे भी आपको रिजल्ट्स चाहिए हैं तो जो भी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली करेंगे डिसिप्लिन के साथ, तभी उसके रिजल्ट्स एब्सोल्युटली। तो अभी हमने बात करी, जो आपने कहा कि वो पीरियड्स के बारे में, और हमने PCOD वगैरह सब डिस्कस किया। एक और जो मेजर इशू आजकल आ रहा है फीमेल्स को, ओबेसिटी से रिलेटेड, वेट जो है वो स्टक हो जाता है, वेट लूज नहीं होता है, ओवर वेट होती चली जा रही हैं, क्रैश डाइट्स कर रही हैं, जिम वर्कआउट सब ट्राई करती है बट वो नहीं होता है। तो उसमें एनर्जी का क्या रोल है? मेरे अकॉर्डिंगली तो किसी को भी क्रैश डाइट करना ही नहीं चाहिए। नंबर वन, बॉडी को हार्म कर रहे हो रादर देन आपको लग रहा है कि वेट लॉस हो जाएगा। सो वंस अगेन आई वुड से इट्स टू डू विथ योर सेल्फ वर्थ। वो सेल्फ सैबोटैज कर रहे हैं लोग। एक स्टोरी देती हूँ आपको, राइट? ये रियल स्टोरी है, मेरी कम्युनिटी मेंबर्स की है, सो इसलिए मैं बोल रही हूँ। सो देयर वाज अ गर्ल जिसके पेरेंट्स, उन लोग इमेज कंसल्टेंट थे, ठीक है? सो उन लोग इमेज कंसल्टेंट, सो दे वर वेरी इनटू लाइक इमेज प्रॉपरली, बी प्रॉपर, बी गुड, कैसे बैठते कैसे उठते हैं। वो गर्ल बहुत मोटी थी, सो शी वॉज क्वाइट फैट फॉर दैट मैटर, एंड शी ऑलवेज वॉन्टेड टू लुक गुड बट शी वॉज नॉट बींग एबल टू, राइट? उसकी मम्मी पापा ने बोलते थे मत आया करो यहाँ, मत आया करो हमारे यहाँ, बिकॉज यू नो दे आर इन टू दिस बिजनेस एंड नाउ दे आर ओनली, इमेजिन करो अपनी बेटी को ही ठीक नहीं कर पा रहे, राइट? सो दे लाइक मत आओ। सो शी हैड दिस डीप रिजेंटमेंट इनसाइड एंड शी यूज्ड टू फील दैट ओनली व्हेन आई बिकम थिन माय पेरेंट्स विल लव मी, only when I am proper, look good, my mother and my father will love me. So she had this belief system. अब वो क्रैश डाइट्स कर रही है, अब वो you know, उसको भी obviously every woman wants to look good, right? So वो क्रैश डाइट कर रही है, वो न्यूट्रिशन पे काम कर रही है, वो दिन रात जिम जाती है, पर कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की एक बिलीफ है क्या कि अगर मुझे मेरे पेरेंट्स से लव चाहिए तो मुझे पतला होना का, अदरवाइज दे डोंट लव मी, दे डोंट लव मी, राइट? सो ये इसकी एक बिलीफ सिस्टम थी, दे डोंट लव मी। उसने अपने पेरेंट्स के संग अपनी रिलेशनशिप हील किया, राइट? शी हील्ड अ रिलेशनशिप, शी इज़ इन आवर कम्युनिटी, सो व्हेन शी स्टार्टेड हीलिंग अ रिलेशनशिप, जब उसको अपने आप से प्यार होने लग गया, जब उसका सेल्फ वर्थ डिपेंडेंट नहीं था अपने पेरेंट्स पे, तो उसने देखा एक मैग्निफिसेंट रिजल्ट्स। उसने फैक्ट डाइट्स नहीं किया, वो नॉर्मल करती थी, शी वाज स्ट्रेस फ्री। Then she started living her life. She started focusing on her breath work. She started focusing on, कभी कभी बोलते हैं ना डाइट करो, मुझे लगता है सबसे पहले एक फ़ोन होता है ना, फ़ोन को अगर डिस्चार्ज हो जाए वो, राइट, तो क्या करना होता है? बैटरी लगानी पड़ती है, और वो बैटरी लगेगी तभी फ़ोन चार्ज होगी, है कि नहीं? माई बॉडी इज़ ऑल्सो मशीन, देखा जाए। एंड यू नो व्हाट इज़ अ चार्ज? अब हम अपने आप को इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते हम, तो क्या दे सकते? क्या हमारी सबसे नंबर वन इज़ ऑक्सीजन, is breathing, right? So if you're doing diets, if you're doing your nutrition, if you're doing your you know fancy things or whatever, but अगर आप अपने breathing पे, अगर आपने अपनी energy पे focus नहीं किए, breath comes, energy comes from number one, like I said, oxygen। अगर हम लोग खुल के सांस लेने लग जाए, जितना सिंपल है, जो हमारा बर्थ राइट है फॉर दैट मैटर, अगर हम लोग ब्रीदिंग टेक्निक्स पे ध्यान देना, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स विच आई ऑल्सो टीच इन माई कम्युनिटी, राइट, यू विल सी दैट अपने आप वेट लॉस भी हो रहा है, मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है लोगों का, बिकॉज वो एक इलेक्ट्रिसिटी है, वो एक चार्ज है हमारे बॉडी में। सो आई पर्सनली फील दैट ऑक्सीजन, उसके बाद H2O, वाटर, राइट? पानी का कंजम्पशन कितना है? सो डाइट करने से कुछ नहीं होगा, कितना पानी पी रहे हो। H2O ऑल्सो हैज़ O, ऑक्सीजन,
in that, right? So ऑक्सीजन, पानी पीना जरूरी है, ऑक्सीजन चाहिए, उसके बाद मूवमेंट, उसके बाद आता है मूवमेंट, राइट? उसके बाद आई वुड से, उसके बाद भी न्यूट्रिशन के पहले भी आएगा रेस्ट एंड स्लीप. आप पूरे दिन थक रहे हो, रोज जिम जा रहे हो, पर अपने बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो. आप रोज जिम जाओ, देखो मसल सोर हो जाएगा, आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा अनलेस यू हैव अ रेस्ट पीरियड फॉर यू, राइट? यू नीड टू टेक रेस्ट. अगर आपको हेल्थ भी चाहिए, प्रॉपर मेंटल डिटॉक्स, फिजिकल डिटॉक्स, ऐसे एवरीथिंग चाहिए लाइफ में, सब कुछ चाहिए. रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है. फिर मैं बोलूँगी न्यूट्रिशन का काम है. उसके बाद जब ये चारों चीज़ कर लोगे तब आएगा न्यूट्रिशन. Then you'll be able to lose weight if they want to deal, if they really want to lose weight. But coming back to the first thing which I said, self-love again. आपका self-esteem is related to how I look. It's going to take time. It's going to take time. Versus you start loving yourself जैसे हो आप. खुल के अपने आप को प्यार करो. मैं जैसे भी हूँ अभी, मैं बेस्ट हूँ. राइट? खुल के प्यार करो. आप देखोगे जो करोगे वो वर्क करेगा आपके लिए. राइट. यस. राइट. तो बहुत अच्छा आपने ये बताया है कि ना कि किस चीज़ के ऊपर पहले में वर्क करना और किस पे बाद में करना है. H2O पे कर लो, ऑक्सीजन पे कर लो और खुद से प्यार करना है. वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि आपको इस पे फोकस नहीं करना कि हाउ आई लुक, तो जब हम वेट से रिलेटेड हमने बात की कि अगर आप वेट से रिलेटेड स्टक फील कर रहे हो तो किन चीज़ों पे फोकस करना है. ये जो लुक्स का है, ये जो ब्यूटी का है, ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है. पहले एक होता था कि चलो स्किन केयर कर रहे हैं नॉर्मल, फिर आया मेकअप कर रहे हैं, अब धीरे धीरे बोटॉक्स आ रहे हैं और कई तरह की सर्जरीज आ रही हैं. फिल्टर से, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि जो फीमेल्स है ना वो बिना फिल्टर के अपनी शक्ल उनको खुद ही नहीं पसंद में आ रही होती. So true. तो अगर जो ये ब्यूटी के साथ ऑब्सेशन है, जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, इतना ब्यूटी इंडस्ट्री भी इतनी ज़्यादा आगे चल रही है, जो स्पेशल एड्स चलाते हैं कि अगर आपकी रंग ऐसा है इट मीन्स दिस इज़ अ प्रॉब्लम, तो आपको इस पे काम कर लेना चाहिए. तो वो जो ऑब्सेशन ऑफ फीमेल्स के माइंड में इनबिल्ट चला गया है कि आई हैव टू लुक एक पर्टिकुलर वे में, तो वो कैसे उनके एनर्जीज को स्टक करता है? क्या उस ऑब्सेशन के साथ वो क्वीन एनर्जी में जा सकती हैं? नहीं. ऑब्सेशन इज एडिक्शन, आई वुड से, राइट? ऑब्सेशन का मतलब ही है एडिक्शन. एंड कोई भी चीज़ से एडिक्ट नहीं होना है हम लोग को, बिकॉज एनर्जी नीड्स टू बी इन फ्लो, राइट? मैंने ये बोला, एनर्जी, इमोशन, एनर्जी इन मोशन, राइट? इट नीड्स टू बी इन फ्लो. एंड व्हेन आई एम स्टक टू सम एनर्जी एंड स्टक टू ऑल ऑफ दिस थिंग्स, कोई भी चीज़ में स्टक नहीं होना है लाइफ में, उसको मूवमेंट में रखना है, राइट? सो जो आपका जो क्वेश्चन है कि लोग आजकल बहुत अपने ब्यूटिफिकेशन पे काम करते हैं और उन लोग का स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गया है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक गुड. आई से दैट अगर फीमेल है, फेमिनिन एनर्जी इज सपोज टू लुक ब्यूटिफुल फॉर दैट मैटर, राइट? सो ब्यूटिफुल तो होना ही है लाइफ में. लोग बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं मैं मेकअप नहीं करूँगी ना. आई डोंट अग्री टू दैट. आई सेड यू शुड डू मेकअप, यू शुड लुक गुड, you should feel good about yourself, but it's not about just looking good. The primary essence is, am I feeling good from inside? So beautification जो करना है वो करिए. सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट करता है, आई वुड से, राइट? सेल्फ वर्थ भी बूस्ट करता है. आज मैं अगर सुंदर दिखूंगी तो मेरा सेल्फ वर्थ ऑटोमेटिकली हाई होगा, राइट? बोलते ना माइंड बॉडी इज अ पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम. बॉडी अगर अच्छा रहेगा, फिट रहेगा, एंड जस्ट इफ आई लुक ब्यूटिफुल, ऑफ कोर्स आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट वेर एवर आई गो. सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी कि ये मत करो, राइट? अपने उस पर ध्यान दो, बट हाउ एम आई फीलिंग इंटरनली, हाउ एम आई फीलिंग? जब इनर हैप्पीनेस आने लग जाते हैं ना, जब इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लग जाता है ना, राइट? सो तब आप देखोगे कि वो जो कर रहे हो वो जल्दी असर करेगा, वो ज़्यादा असर करेगा. एंड यू विल बी, पीपल विल कम एंड टेल यू दैट योर फेस इज ग्लोइंग इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दैट मैटर. सो कर रहे हो, करो. आई मीन as women, females, I'll not say कि don't take care of your looks, don't take care of your body. Everything is very very important according to me. करना चाहिए बट ऑब्सेशन नहीं करना चाहिए. अंदर पे ज़्यादा फोकस करो. वो बाहर का आप थोड़ा बहुत भी करोगे ना, काम चल जाएगा. आप देखोगे खुद से कि रिजल्ट फास्टर आ रहे हैं. अगर आप वो क्वीन एनर्जी इज दैट. क्वीन इज वेरी प्रिटी. क्वीन इज टेकिंग केयर ऑफ हर लुक्स. Queen is making sure that she's prim and proper. She belongs to that energy also, but at the same time she's very self-confident. She's in command of her life. वो एकदम totally in command है अपने life की. उसको कोई और घुमा नहीं सकता है. कोई भी कुछ बोल के उसको इधर उधर नहीं कर सकता. She knows who she is exactly, right? So inner beauty, outer beauty, both are important, I would say, right? But साथ साथ काम करना है दोनों पे.
बिल्कुल सही बात है कि Yeah. सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस नहीं करना है, हाउ यू आर फीलिंग इनसाइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, Yes. जिसको कि हम इग्नोर कर देते हैं। वही क्योंकि मैंने बात करी ना कि मेकअप करना अच्छा है, लेकिन मेकअप के बिना अगर आप अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है। इट नहीं. मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ Yes. वर्थ। Yes. Absolutely. राइट। Right. तो हमने कई चीज़ें कवर करी, हमने प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज कवर किए, वेट रिलेटेड किए, लुक्स रिलेटेड किए। एक और जो फीमेल्स के साथ होता है कि वो अपने रिलेशनशिप्स के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होती हैं। और जो हम सोल के लेवल की बात कर रहे थे, उसमें कहा यही जाता है कि जितना आप डिटैचमेंट की तरफ जाओगे उतना आपकी जो सोल है वो स्ट्रेंथन होती चली जाएगी, जो आपके लेसन्स आपको लर्न करने होंगे। तो जो एज अ फीमेल जो बहुत इमोशनल होती हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट करके रखती हैं अपने इमोशंस को, वो ऐसे में कैसे वो डिटैचमेंट करके और या कैसे उन इमोशंस के साथ साथ अपने ऊपर वर्क कर सकती है? गुड क्वेश्चन वंस अगेन। आई वुड से डिटैचमेंट का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में नहीं आता है। डिटैचमेंट इज, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे समझाने के लिए। इट्स लाइक सपोज मैं लंदन गई, ठीक है, मैं लंदन में एक फरारी रेंट की। मैं जब फरारी में बैठ रही हूँ, मैं चला रही हूँ, मैं पूरी तरह से चलाऊंगी उसको। आई बिहेव लाइक अ क्वीन, आई फील लाइक अ क्वीन, मैं सब कुछ करूँगी, राइट। मैं सब कुछ करूँगी, फोटोज़ खींचूंगी, सब कुछ। बट मुझे एट द एंड मुझे ये पता है कि ये फरारी मेरा नहीं है, मुझे ये वापस देना है, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग एज अ वुमेन व्हेन वी आर हियर वी आर सपोज टू नर्चर अ फैमिली, पूरी तरह से अपना रोल प्ले करो, फैमिली से अटैचमेंट रखो, अपना ड्यूटीज निभाओ, सब कुछ करो। बट नोइंग, अंदर में एक नोइंगनेस आना चाहिए दैट दिस बॉडी इज नॉट परमानेंट, दिस एवरीथिंग इज नॉट परमानेंट। सो नहीं तो कुछ लोग होते हैं ना, मैं डिटैच्ड हूँ, काम वाम सब छोड़ देंगे, हिमालयाज में जाके बैठ जाएंगे, वो करते नहीं है, राइट। वो भी नहीं कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, राइट। कुछ कर भी नहीं रहे और बोलते मैं तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रही हूँ। दैट्स नॉट डिटैचमेंट, राइट। डिटैचमेंट इज व्हेन आई कैन बी अटैच्ड एंड गेट डिटैच्ड। मतलब मैं करूँगी, अपना रोल्स पूरी तरह से निभाऊंगी, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट भी करूँगी, सब कुछ करूँगी, अपना ड्यूटीज निभाऊंगी, लव से निभाऊंगी। आई डू इट आउट ऑफ लव, नॉट I would say duties भी नहीं। I would say this, so I can I tell you there are 4 levels of motivation, ठीक है। एक होता है fear based energy। fear based energy when मैं कर रही हूँ कि मुझे डर है मेरा हस्बैंड छोड़ देगा मुझे अगर मैं नहीं करूँगी तो, राइट। सेकेंड इज योर डिज़ायर बेस्ड, मेरे को अच्छी वाइफ बनना है, मेरे को एक अच्छी बीवी बनना है, मुझे एक अच्छी मम्मी बनना है, मुझे एक अच्छी बहू बनना है, राइट, जो हमारा कंडीशनिंग है। सो वो एक डिज़ायर है, दुनिया बोलेगी मुझे कि ये तो बहुत अच्छी है, दैट्स अ डिज़ायर, बिकॉज उससे ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है ना, उससे वाहवाही मिल रहा है लोगों का, दैट्स डिज़ायर बेस्ड। थर्ड इज योर ड्यूटी बेस्ड, कि मेरी ड्यूटी है, ये करना ही है मुझे, मैं इसीलिए पैदा हुई हूँ, राइट, मुझे करना है, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं बच्चों को ध्यान दूँ, मेरे हस्बैंड को पर ध्यान दूँ, सब कुछ। बट फोर्थ इज़ अ लव बेस्ड, जब मैं कर रही हूँ बिकॉज आई लव डूइंग इट, आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस रिलेशनशिप बिकॉज आई लव माई पार्टनर, आई एम इन्वेस्टिंग विथ माई चिल्ड्रन बिकॉज आई लव इट, दिस रोल इज़ मी, दिस इज़ मी, देयर इज़ नो ड्यूटी, देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन, आई लव डूइंग इट। तो जब वो प्यार से करते हैं ना, तब वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी एकदम नेक्स्ट लेवल चली जाती है। सो जब इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं ना अपने आप को, सो आई वुड से विमेन इमोशनली इन्वेस्ट करेगी ही कहीं भी, बिकॉज वी आर इमोशनल बींग्स, राइट। हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बहुत इमोशनली ड्रिवन रहती है हमेशा। सो बट करेगी, करो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, डू एवरीथिंग व्हाट यू आर सपोज टू डू, राइट। बट नोइंग वेरी वेल, सोल जर्नी, कमिंग बैक टू द सोल जर्नी, कि ये लाइफ टाइम में यही है मेरा, ये लाइफ ये परमानेंट नहीं है, ये ख़त्म भी होने वाला है, ये फरारी है जो उसको मुझे वापस देना है, राइट। ये लाइफ ऐसी है जो मुझे वापस देना है और मुझे दूसरा बर्थ मिलेगा, राइट। सो व्हेन यू हैव दिस इन योर माइंड, देन वी हैव अ डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर। सो करिए, सब कुछ करिए, आई वुड से बी पार्ट, रोना आए रोइए, हंसना है हंसो, इमोशंस को फील करो कंप्लीटली, लेट योर एनर्जी बी इन मोशन, आई वुड से, राइट। बट अगेन every day gratitude practice करिए, 5 minutes every single day for your body, for your health, for every rampage of appreciation इसको बोलते हैं। So little technique, right? 5 minutes in the morning once you wake up, thank you universe, and then when I'm going around 5 minutes मैं अपने घर में घूमती हूँ एंड रैंडम चीज़ों के लिए और नई नई चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड देती हूँ। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप एंड 5 मिनट्स पूरे घर में, कभी कभी हम लोग क्या लिखने लग जाते हैं ना जब ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट, तो बहुत सेम ही चीज़ वापस आती है। मैं ग्रैटिट्यूड में पंखे के लिए, लाइट के लिए, मेरे टीवी है घर में, आज मेरे बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, आज मेरे पास गाड़ी है, आज मेरे पास घर है, रैंडम चीज़ का फ्रिज है, किचन के एक एक अप्लायंस के लिए, राइट, जो है। सो रैंडम चीज़ जाइए और 5 मिनट तक सिर्फ ग्रैटिट्यूड दीजिए। आप कभी ट्रैवल करे हो गाड़ी में, आप रोड पे देखोगे ना, रैंडम बैंक है, ओ माय गॉड मेरी मनी सेफ है, सलोन, वाओ आई एम लुकिंग प्रिटी, आई कैन लुक प्रिटी, मैं प्रिटी लिख सकती हूँ,
मतलब ग्रैटिट्यूड शुड बिकम अ वे ऑफ लाइफ. 5 minutes एवरी डे, रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन इसको बोलते हैं. मतलब आप ग्रैटिट्यूड देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए. कभी कुछ नहीं मिला तो अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, मेरे पास आज किडनी है, लंग्स है, लिवर है, हार्ट है, मेरे दांत है, मेरे कान है, मेरे आँख है, सब कुछ तो है मेरे पास. सो व्हेन आई कैन स्टार्ट विद दिस every morning, 5 minutes of gratitude while traveling in the car rather than scrolling on Instagram, 5 minutes of gratitude, right, that time. So वो एक हैबिट में लाना होगा कि मुझे दिन में एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तो करना ही है ये रैम्पेज ऑफ ग्रैटिट्यूड, आई वुड से. एंड ये स्पेसिफिक चीज़ों के लिए नहीं करना है, ये बस रैंडमली चलते फिरते. फुटपाथ है, पेवमेंट, आज मैं सेफ हूँ, ट्रैफिक सिग्नल्स है, लाइट है, तो सबके लिए देना है. यू विल सी एन एनर्जी शिफ्ट कम्प्लीटली. आप देखोगे आप कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो सब कुछ अपने लाइफ में. सो दिस इज़ वन टेक्निक विच आई रियली फॉलो एंड आई वुड लव एवरीवन टू स्टार्ट विथ. और सबको करना चाहिए. और मैं चाहती हूँ कि सब एक बार लिखें कि हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं. 5 मिनट्स का आपको डेली करना है, जो मैम ने बताया इतना इजी टेक्निक है. और जैसे कि स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि इवेंट्स अब जो भी हो रहे हैं इस पॉडकास्ट के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि कौन कैसा है मेरी लाइफ में, क्या चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं. इवेंट्स को साइड पर रख दो. आउटकम को अगर ठीक करना है, अपने अकॉर्डिंगली करना है, तो रिस्पॉन्स को ठीक करना है, जिसमें कि सबसे पहला ये है कि 5 मिनट से शुरू करें. सुबह उठते ही जो बताया गया है कि आपको ग्रैटिट्यूड करना. एब्सोल्युटली. मैं चाहूँगी कि अब क्योंकि हम एक तरीके से पॉडकास्ट के एंड की तरफ आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी आपने बातें बताई है ना, उससे एक चीज़ तो सब लोग अब क्लियरली समझ चुकी हैं कि हमको जो इवेंट्स है अब उनको साइड पे ही रखना है, रिस्पॉन्स अपना बेटर करना है. जिसमें कि एकदम बहुत ही ऑसम आपने एक टेक्निक बताई है. तो जो आउटकम्स को ठीक करना चाहती हैं, यानी कि आउटकम्स ठीक करने का मतलब यही है कि अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंगली हो जाएगी. तो रिस्पॉन्स को ठीक करने के लिए पहली टेक्निक ये हो गई कि हमको अपना सुबह उठते ही करना है. उसके अलावा हम और कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके अलावा मैं बोलूँगी कि एक अपने मोबाइल में एक अलार्म, 6 अलार्म लगा लो हर 2 घंटे पे. ठीक है, वो हर घंटा में 2 घंटे में अलार्म जब भी बजेगा चेक करिए हाउ मैं फीलिंग, मैं कैसा फील कर रही हूँ इस मोमेंट में. सो सुबह 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे चेक, मोबाइल पिंग हुआ, मैं क्या फील कर रही हूँ अभी. मैं अपने आप को एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ. अगर मैं अच्छा फील कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, सेलिब्रेट करूँगी. यस, क्यों? क्योंकि जहाँ फोकस होता है वही ग्रो करता है, राइट. और अगर मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ तो मैं कॉन्शियसली उस समय में मैं बोलेंगे ओके आई एम अग्रीइंग, बट मैं टैपिंग स्टार्ट कर दूंगी. आई लव माई सेल्फ इन स्पाइट ऑफ फीलिंग दिस, इन स्पाइट ऑफ फीलिंग लो इन माई लाइफ, इन स्पाइट ऑफ फीलिंग दिस स्ट्रेस. आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ. आप तुरंत एनर्जी रीसेट मोड में चले गए अपने, राइट. सो ये करते करते ऐसा दिन आएगा कि आप बोलोगे कि मैं लो फील करना भूल गई हूँ. एंड दिस इज वॉट इज मैनिफेस्टेशन, फीलिंग. रिमेंबर, जो मैं फील करती हूँ ना वही एक मैग्नेट है, वही मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाती है, राइट. एंड वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं. अगर मैं फील गुड करूँगी ना तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें आएंगी. आपको जॉब मिलेगा, आपका हेल्थ ठीक होगा, आपके रिलेशनशिप्स आपको प्यार करने लग जाएंगे. वो ऑटोमेटिक एक प्रोग्रामिंग होगा, राइट. सो उसके लिए मेहनत नहीं करना है, फोकस करना है खुद पे. हाउ एम आई फीलिंग, हाउ एम आई फीलिंग. फिर भी अगर एक और टेक्निक बताती हूँ, ठीक है. अगर फिर भी स्ट्रेस नहीं जा रहा है, सपोज टैपिंग भी करूँ, तुरंत अपना बॉडी को मूव करिए. इन द सेंस, एक कहावत है NLP में, बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में, एक बिलीफ सिस्टम है, माइंड बॉडी आर द पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, राइट. तो अगर माइंड को ठीक नहीं कर पा रहे, अपनी बॉडी को चेंज करिए, स्टेट चेंज करिए, अपनी स्टेट को चेंज कर लीजिए. मतलब तुरंत उस समय म्यूजिक चला लीजिए, तुरंत उस समय गार्डन में चले जाइए, तुरंत उस समय कोई कॉमेडी सीरियल लगा लीजिए, फॉर दैट मैटर. सिंपल थिंग्स, राइट, जो कर सकते हैं. पर उस सिचुएशन में ड्वेल नहीं करना है, बिकॉज जब हम ड्वेल करते हैं ना सिचुएशन में, वहीं एनर्जी स्टक होने लग जाती है. वही कारण है जिसके कारण लोग चेंज नहीं हो पाते हैं बाद में. और वो जब एनर्जी स्टक हो जाती है ना, वो एक एडिक्शन हो जाती है. क्यों, मैं बोलूँगी, एक और रीज़न देती हूँ. जैसे जब भी ये एडिक्शन, ये होता, एडिक्शन क्या होता है, जब मैं बोलती हूँ ना अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब एडिक्शन है आजकल के ज़माने में. एडिक्शन क्या है, एक हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, राइट. एंड माई सेल्स आर गेटिंग एडिक्टेड टू दोज हार्मोन्स, राइट. जब हम लोग अल्कोहल पीते हैं तो क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, वो हैप्पी हार्मोन्स है, और सेल एडिक्टेड हो गया उस हार्मोन के लिए, राइट. सब वो और चाहिए बॉडी में. सो जो चीज़ का एडिक्शन है, वही स्ट्रेस के लिए अगर हम लोग एडिक्टेड हो गए तो मेरी बॉडी और स्ट्रेस मांगेगी और बोलेगी कि और दो. ये कहीं ना कहीं से रीज़न ढूंढ लेगी स्ट्रेस के लिए. स्ट्रेस नहीं भी होगा तो भी कुछ लोग विमेन होते हैं जो सुबह उठते बोलते कुछ नहीं हुआ, सिचुएशन सेम का सेम, खाली लग रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज बहुत लो फीलिंग आ रही है मुझे.
ये एक स्ट्रेस है, ये बॉडी सिग्नल दे रहा है कि इसको स्ट्रेस ढूंढो लाइफ में। तो ये ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। ये ब्रेक जब तक नहीं होगा तो तुरंत अपना स्टेट चेंज करिए, उस समय ब्रेक करिए, पैटर्न करो, जाइए कोई फ्रेंड से बात कर लीजिए या कुछ भी करिए उस समय में, पर उस पर ड्वेल नहीं करना, राइट। तो माइंड को अगर नहीं ठीक कर पाओ तो बॉडी का इस्तेमाल करें, आई वुड से, एंड जस्ट चेंज योर फिजियोलॉजी, राइट। एक्सरसाइज करिए, थोड़ा जंपिंग जैक्स दे दीजिए, म्यूजिक चला के डांस कर लीजिए, कुछ भी करिए, पर वो जगह से निकलिए, वहाँ से बहुत ज़रूरी है करना। बहुत अच्छा आपने तरीका बताया कि कैसे निकलना है बाहर, कैसे उस चीज़ से। और आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि स्ट्रेस के भी एडिक्शन हो सकता है। कभी किसी को ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ होगा कि स्ट्रेस का भी एडिक्शन हो जाता है, तभी वो खाली खाली लगता है और ऐसा लगता है कि हाँ, बोर हो गए हम और कुछ समझ में करने कुछ को अच्छा नहीं लग रहा, यस, अननेसेसरी लगता है कई बार। विमेन का ही बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट है, मुझसे कुछ अच्छा नहीं लग कुछ रहा अच्छा है, नहीं, आज मन अच्छा नहीं है, Right. कुछ हुआ नहीं है, पर फिर भी बोलेंगे उन लोग, तो ये एक फिर एडिक्शन भी है। अच्छा। तो इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, और आपने जो टेक्निक्स बताई हैं इस पे डेफिनेटली सब लोग काम करेंगे। तो जैसे कि आप इतनी सारी फीमेल्स के साथ इंटरेक्ट करती रहती हैं और उनको बताती हैं कि कैसे टैप इन करना है उनको क्वीन एनर्जी में, तो क्या कुछ आपने पैटर्न्स या कुछ ऐसी हैबिट्स देखी हैं जो बहुत सी फीमेल्स को स्टॉप कर रही होती हैं, वो पहुंच नहीं पा रही होती हैं वहाँ पे? बहुत सारी ऐसे हैबिट्स है शिखा जी। एक है कि लोग डेस्परेशन एनर्जी में काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये चेज कर रहे हैं, टेक्निक्स भी कर रहे हैं, पर मुझे वो चाहिए इसलिए टेक्निक कर रहे हैं। उन लोग अपने फीलिंग्स पे काम नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस पे काम नहीं कर रहे हैं, तो दे आर स्टक इन स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, बिग पैटर्न्स विच आई एम सीइंग। थायराइड आजकल कितना कॉमन हो गया है, क्यों? क्योंकि लोग अपने ऑथेंटिसिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं आजकल। सो ये बिग प्रॉब्लम है आजकल, स्पेशली इन द विमेन ऑडियंस। आई एम सीइंग दैट इन माय कम्युनिटी, क्वींस की लाइफ में। तो इसके लिए आई वुड से अगेन कंसिस्टेंटली काम करना है। जो मैंने टेक्निक्स दिया है ना, जैसे मैंने जो अभी मैं रीसेट जो गिफ्ट में भी दे रही हूँ एंड ऑल, वो एक बार करने से नहीं होगा, वो करते रहना होगा। इनफैक्ट आई वुड लव टू गिव अनदर गिफ्ट, आई वुड लाइक टू कॉल देम इन आवर हम लोग 2 पूरे दिन की वो करते हैं, पूरे दिन बैठो और समझो और सीखो, एंड देन क्वींस के साथ, बाकी सब क्वींस के साथ इम्प्लीमेंट करो। आई ऑलवेज फील दैट जब अकेले करने चाहते हैं ना तो 2 दिन करते हैं, जैसे कोई बुक पढ़ लिया या कुछ भी कर लिया, 2, 4, 5, 6 दिन करो, फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन चले जाते हैं। बट जो कम्युनिटी, जब लोग साथ में मिल के करते हैं ना, एक जन लोगों को पता है दूसरा जन उसको पुल कर लेगा, राइट। तो साथ में मिल के अपना एक ग्रुप ऐसा बनाइए जिसके थ्रू यू कैन एक्चुअली वर्क, और जो कंसिस्टेंटली काम करो, वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, मैं पैटर्न्स की बात करूँ तो ये बिग पैटर्न्स है। लोनलीनेस, ग्रीफ, कुछ नहीं हुआ, बस अच्छा नहीं लग रहा लाइफ में, ये तो बहुत बड़ा है, राइट। हस्बैंड दिखता नहीं कि सामने में कि मतलब आज मेरा हेडेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता नहीं, आदत हो गई है बोलने की, राइट, कि आज मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिकॉज दे आर फुल, दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे वांट टू टॉक फ्रीली, बिकॉज women आर मेंट टू एक्सप्रेस फॉर दैट मैटर। सो एक कम्युनिटी हो, एक ज़रूरत है, आपस में मिल बांट के, टू शेयर एवरीथिंग, टू जस्ट एक्सपीरियंस इमोशंस कंप्लीटली। एक्सपीरियंस करना है सारा इमोशन, बट उस पर वर्क करना है, आई वुड से। So बहुत emotions है, these are the big patterns. Guilt, like आप mentioned कि guilt big time. They feel guilty drawing boundaries, they feel guilty expressing, they feel guilty अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो मेरे कारण अच्छा नहीं हुआ, ये मैंने कुछ खराब कर दिया होगा। बहुत होता है ये सब पैटर्न्स है जिस पे वर्क करना पड़ेगा। रखोगे तो आप ही लॉस में हो, फिर आप बोलोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। कैसे करेगा काम? आप पैटर्न्स को ब्रेक नहीं कर रहे हो अपना। सही बात आपने बताई कि खुद पे काम करने की ज़रूरत है। वो ब्लेम, वो कंप्लेन, वो गिल्ट, वो सारी चीज़ों से बाहर आकर खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, Absolutely. तभी लाइफ में रिजल्ट्स आएंगे। Yes. अच्छा, एक चीज़ मैं ये और जानना चाह रही थी, क्योंकि आपने बात करी क्वीन की, तो क्वीन की अगर हम बात करें तो वाकई में गुड लुकिंग है, कॉन्फिडेंट है, सब कुछ है। एक क्वीन के पास ना पैसा भी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होती है। तो मोस्टली फीमेल्स, मैंने एक पैटर्न देखा है कि वो अर्न करती हैं लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती है, या मनी को मैनेज नहीं कर पा रही होती है, या जितना उनमें पोटेंशियल है उतना नहीं अर्न कर पा रही होती है। तो क्या उसमें भी उनकी एनर्जीज का ही कोई रोल होता है? एब्सोल्युटली। आप बोल रहे हो कि फीमेल नहीं कर पाती है, बट अगर आप एग्जांपल्स देखो, देयर आर वुमेन इन आवर सोसाइटी, इन इंडिया फॉर दैट मैटर, जो एकदम टॉप पे है फॉर दैट मैटर, है कि नहीं? तो एनर्जी तो हर चीज़ में ही, आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी ही अट्रैक्ट कर रही है। जो भी चीज़ हो रहा है बाहर, जो भी हो रहा है, रिमेंबर इट्स लाइक अ लॉ ऑफ एको इसको बोलते हैं, है ना, लॉ है। सो एक जब आप माउंटेन में जाते हो, चिल्लाते हो, तो वही आवाज़ वापस आती है। जो मेरे अंदर चल रहा है वही बाहर चल रहा है। मनी फ्रीक्वेंसी, अगर मेरे को मनी के लिए लैक है, गिल्ट है, डेस्परेशन है,
Normally क्या होता है ना, as a women also I would say, we've seen our mothers sacrifice, we've seen our mothers do for other people more, right? We've seen fathers earning normal. I'm not saying आजकल तो उल्टा भी होता है बहुत, बट नॉर्मली जो मैं बात करती हूँ तो वो देखते देखते वो एक इंटाइटलमेंट आ जाता है कि कि men are the only people who are working more than us, right? So वो एक माइंडसेट बन जाता है, वो एक बिलीफ पैटर्न बन जाता है. तो वो बिलीफ पैटर्न को तोड़ना है. इट्स ईजी टू. सबसे बड़ा बिलीफ पैटर्न जो मेरा है, जो मनी के लिए वर्क करता है, आई वुड लाइक टू गिव टू द ऑडियंस ऑल्सो. इट्स ईजी टू बी रिच. इट्स ईजी टू बी रिच. अपने आप को ये 10 बार 100 बार नहाते वक्त, उठते वक्त, सोते वक्त, मतलब कुछ खाते वक्त, सब जगह बोले इट्स ईजी टू मेक मनी, इट्स ईजी टू बी रिच, राइट? वो एक साइंस है रिच बनना. इट्स लाइक आपको मनी मैनेजमेंट इज नॉट अ हवा. मनी मैनेजमेंट इज नॉट समथिंग जो खाली मेन के लिए ही इंटाइटल्ड है. एवरी विमेन शुड लर्न मनी मैनेजमेंट. इट्स ईजी. हमारी कम्युनिटी में एक 6 जार सिस्टम सिखाते हैं कि एक कहाँ पे कितना मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना सेव करना चाहिए, कितना चैरिटी में देना चाहिए, कितना अपना डेली एक्सपेंसेस के लिए होना चाहिए. इफ़ यू जस्ट फॉलो दैट सिस्टम, राइट, फॉलो करिए और रिच बनिए. आई वुड से दैट, राइट? इट्स ईजी टू मेक मनी एंड money comes to those people who values money. Again, money एक एनर्जी है, राइट? मनी देखा जाए तो सिर्फ नोट है, राइट? क्या है? पेपर ही तो है. सो मनी एनर्जी क्या होती है? हमारी एनर्जी डिफाइन करेगी वेदर मनी विल स्टे विथ मी और इट विल गो अवे. हमारी एनर्जी, मेरी सोच अबाउट मनी. मैं क्या सोचती हूँ? मैं ऑलवेज क्या इनसिक्योर रहती हूँ अपने लाइफ में? ऑलवेज क्या मैं गिल्टी फील करती हूँ व्हेन आई एम स्पेंडिंग ऑन माई सेल्फ? जब मैं अपने ऊपर स्पेंड करती हूँ तो ऑलवेज मुझे लगता है कि नहीं, पैसे चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, राइट? क्या करूँ? बचा के रखो, फ्यूचर के लिए बचा करो. आई एम नॉट सेइंग फ्यूचर के लिए मत बचाओ, सिस्टम है. पर अपने प्लेजार भी बोलते हैं कि अपने ऊपर भी स्पेंड करना ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स द क्वीन एनर्जी. शी विल सेव, बट एज she'll also save, she'll definitely invest her money, but she'll also spend money on herself, राइट? she'll definitely do everything. so वो एक सिस्टम है, वो सिस्टम को फॉलो करो ना, और अपना बिलीफ सिस्टम, अपना माइंडसेट को चेंज कर लो रिगार्डिंग मनी. आना ही है. एक और टेक्निक, इज इट ओके इफ आई कैन शेयर दैट? Yes, राइट? definitely. सो वी हैव फॉलो मंत्रा इन आर एनर्जी क्वींस कम्युनिटी. ATM सब बोलते हैं, शुरुआत सब बोलते हैं आई एम एन ATM मशीन. एंड वो ATM का फुल फॉर्म क्या है? ऑलवेज देयर इज मोर. Always there's more. So mindset trained है उनका, that always there's more for me. I'm an ATM machine. Always there's more for me. So जब वो mindset के संग काम करते हैं ना, तो earning money is very easy. Investing money is very easy. Money management is very easy. Right? ये पहले तो अपने आप को believe बोलना पड़ेगा, ये it's easy. And then you just need to learn the skills, the techniques, all of that. So definitely it's easy to make money. I can just say that. So जो सुन रहे हैं पॉडकास्ट का, जो अभी तक ये स्ट्रगल में है कि नहीं हो रहा है, यू नीड टू चेंज योर एनर्जी सिग्नेचर माय डियर. आई कैन जस्ट से दैट. वो चेंज करिए, अपने आप पैसे आने लग जाएंगे, राइट? बिकॉज मनी कम, इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई वांट, इट्स अबाउट हु आई एम. आई ऑलवेज से, हु एम आई एज अ पर्सन? एम आई फीलिंग रिच? एम आई फीलिंग अबंडेंट? अब आप ये भी मेरे को पूछ सकते हो, आई नो आप ये बोलोगे कि बट है नहीं तो कैसे फील करे, राइट? है नहीं तो कैसे फील करे? वही बात है ना, अपना फ्यूचर सेल्फ को. सो जाइए, एक्सपेंसिव शॉप्स में जाइए, खरीदना ज़रूरी नहीं है, बट फील रिच. मैं खरीद लूँगी एक दिन, मैं खरीद लूँगी एक दिन सब चीज़. तो अंदर से वो फीलिंग क्या है वो देखना है. डू यू नो, वो फीलिंग आना चाहिए ऑफ अबंडेंस. वो मनी अपने आप आएगी फिर. या राइट, आपने बहुत अच्छी बात करी कि फीलिंग अबंडेंस की आनी चाहिए. लैक की अगर रहेगी तो वो चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि आपने बोला जैसा आपका सिग्नेचर रहेगा वही चीज़ें अट्रैक्ट करते रहोगे. तो अपने हेल्थ के बारे में, मनी के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की हैं कि कैसे एक क्वीन एनर्जी में आपको टैप इन करना है. लास्ट में अगर मैं चाहूँगी कि कोई आपको लगता है कि टॉप 3 चीज़ें जो अगर पॉडकास्ट में जितनी बातें करी हैं हमने उन सबको तो फॉलो करना ही है, उसके साथ साथ टॉप 3 चीज़ें हैं ये तो ज़रूरी हर फीमेल को स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर वो वाकई में चाहती है अपने क्वीन एनर्जी में टैप इन करने के लिए. सो सबसे पहले रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन जो मैं बोल चुकी हूँ, वो सुबह भी करिए, रात को भी करिए. आई वुड से दैट जितना आप अप्रिसिएशन मोड में रहेंगे, जो करोगे वही मिलेगा. देयर इज वंस अगेन आई से देयर इज अ लॉ, व्हाटएवर आई गिव कम्स बैक टू मी. अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, आप रिस्पेक्ट दूसरों को देना चालू करिए, किसी को भी. अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, आप दूसरों को वो देना चालू करिए. अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्स, लोग बोलते हैं आपको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देता, आप देना चालू करिए. पैसे नहीं है, पैसे भी देना चालू करिए. उसे जो अगर चाहिए वो आप दोगे,
राइट और लाइफ में अप्रिसिएशन में जियोगे, ग्रैटिट्यूड में जियोगे, डेफिनेटली अ फ्रीक्वेंसी विल गो अप. सो दिस इज द नंबर वन थिंग विच आई ऑलवेज फॉलो. सेकेंड थिंग विच आई ऑलवेज फील इज कभी भी एनर्जी में स्टक मत रहिए. इमीडिएटली डू समथिंग अबाउट इट. अवेयरनेस मोड में जिए. आज अभी रात को एक क्वेश्चन, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आज का दिन कैसा था मेरा. बिफोर यू स्लीप एवरी नाइट आस्क योरसेल्फ दिस वन क्वेश्चन, हाउ वॉज माई डे. क्या मैं कल कुछ बेटर कर सकती हूँ. राइट ये नहीं कि मैंने क्या गलत किया, क्या कुछ बेटर कर सकती हूँ कल. सो इफ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट डूइंग दैट, इफ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट टैपिंग इन टू दैट, राइट हाउ कैन आई इम्प्रूव एवरी डे. पॉइंट टू वन, इट्स लाइक स्मॉल डेली एक्शंस. एक साथ क्लास 1 से क्लास 10 में नहीं जाना है, 1 से 2 में जाना है, 2 से 3 में जाना है, एवरी डे. एंड थर्ड, अपने रिस्पॉन्सेज पे बहुत रिएक्शन मोड से निकल के रिस्पॉन्ड मोड में आइए. आई वुड जस्ट से दैट रिस्पॉन्स, आज मैंने क्या रिस्पॉन्स किया, क्या मैंने कंप्लेन कहाँ किया, मैंने ब्लेम कहाँ किया, मैंने क्रिटिसाइज कहाँ किया. नोट डाउन करिए. हाउ कैन आई रेक्टिफाई दैट टुमारो, हाउ कैन आई मेक इट बेटर टुमारो. ये एक रिचुअल बना लीजिए, एक रूल बना लीजिए. दिस इज समथिंग विच आई वुड से. देर आर मैनी टेक्निक्स विच माई क्वींस फॉलो. ऑनेस्टली बहुत सारे टेक्निक्स है. मैं चाहूँ तो 1 घंटा और चला सकती हूँ ये पॉडकास्ट को, राइट. बट आई वुड लव टू कम अगेन एंड शेयर. डेफिनेटली. यस. एक चीज़ मुझे और लग रहा है कि हमने बड़ी सारी चीज़ें डिस्कस की. एक चीज़ जो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो हस्बैंड्स हैं उनसे कंप्लेन रहती है वाइफ्स को मोस्टली कि वो बात नहीं करते हैं मुझसे कुछ शेयर नहीं करते हैं, मुझे इग्नोर करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, मेरी वैल्यू नहीं करते. ये बहुत बार क्वेश्चन आता है. तो क्योंकि देखो वैसे तो हमारे इंडिया में रिलेशनशिप का जो कैसे ही रिलेशनशिप होनी चाहिए वो एक्सप्लेन ही नहीं किया होता, तो अब वो है रिलेशनशिप में. तो वो वाली वाइफ्स जिनके हस्बैंड्स बिल्कुल ही उनको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो वो क्वीन एनर्जी में कैसे जाएं. कोई उनके लिए कोई ऐसी टेक्निक कि वो उसके ऊपर काम कर सके. वेरी नाइस क्वेश्चन. तो मैं ये सिखाती हूँ अपने क्वींस को कि आप वैल्यू देना चालू करिए. अगेन आई वुड से हस्बैंड क्यों ये होता है समझ, इसका क्रक्स क्या है. हस्बैंड आता नहीं है कि वी वांट देम टू लिसन टू मी. मैंने पूरे दिन में ये किया, आज मेरे साथ वो हुआ, तुरंत चालू हो जाते हैं. उनकी वैल्यू है सपोज काम है, उनका वैल्यू इज़ वर्क, उनकी वैल्यू इज़ एम्बिशन, उनकी वैल्यू जो भी उनकी वैल्यूज़ है. आपकी वैल्यू हो सकती है फैमिली, उनकी नहीं है. ये बात जानना बहुत ज़रूरी है. उनकी वैल्यू इज़ फर्स्ट मनी. मे बी नॉर्मली मैस्कुलिन एनर्जी हायर होती है जब मनी फ्रीक्वेंसी पे वो काम करते हैं. सो मनी इज़ देयर वैल्यू. सो रादर देन टॉकिंग अबाउट अस और मी, कैन आई स्टेप इन टू देयर शूज़, कैन आई आस्क, मैं उनको पूछ सकती हूँ आज आपका दिन कैसा था, आप क्या किए, काम में क्या हुआ. जब मैं उनके लैंग्वेज में उनसे बात करने लग जाऊंगी ना शुरू में, जब उनको इम्पोर्टेंस देने लग जाऊंगी शुरू में, तो वो अपने आप आपको भी इम्पोर्टेंस देंगे धीरे धीरे करके. राइट वो एक दिन में नहीं होगा वंस अगेन, बट रादर देन कमिंग फ्रॉम वो मेरा क्यों नहीं सुन रहे हैं, मेरा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप एक बार उनका सुनना चालू करिए. उनको जो अच्छा लगता है वो बात करना चालू करिए. राइट एंड देन सी, राइट वो आपकी भी बात सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे. राइट एवरीबडी वांट्स, सब कुछ चाहिए रहता है. राइट बट अगेन ऐसे जो चाहिए वो देना सीखो. सबसे पहले वो दोगे तो अपने आप वो मिलेगा. और फॉरगेट अबाउट दूसरे, हस्बैंड भी छोड़ दीजिए, अपने आप की सुनिए. आप अपने आप की भी नहीं सुनते हो. राइट आप अपने आप सब खुद अकेले, आप अगर सेल्फ लव में नहीं हो, अगर खुद को अकेले घुटन होता है तो बाकी कोई क्यों आएगा आपके पास. आप खुद जब मिरर में देखते हो अपने आप को, बोलते हो अरे मेरी नाक छोटी है, मेरे आँख ये है, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मेरे बाल हैं, अंडर आइज में डार्क सर्कल्स हो गए, तो बहुत कॉमन है. राइट ये हो गए वो हो गए. आप खुद क्रिटिसाइज करते हो, सामने वाले सब एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको अप्रिशिएट करे, आपकी सुने. वो क्यों करेंगे. राइट सबसे पहले वंस अगेन आई से स्टार्ट. अभी एक बार छोड़ दीजिए, हस्बैंड्स को छोड़, सब कोई को छोड़ दीजिए, मतलब लिटरली छोड़ दीजिए नहीं, उन पे फोकस छोड़ दीजिए और फोकस खुद पे लाइए. खुद क्वीन एनर्जी को इम्बाइब करने की कोशिश करिए. खुद सेल्फ लव में ग्रो करिए. खुद अपने आप से प्यार करिए. गारंटीड मैं बोल रही हूँ, ये मैं गारंटी दे रही हूँ, लोग आपको प्यार करने लग जाएंगे. जो चीज़ नहीं होता है हमारी कम्युनिटी में, बहुत सारे लेडीज़ हैं जो ये चीज़ एक्सपीरियंस किए. जब अपने आप को प्यार, रिलेशनशिप जो टूट रहा है, डिवोर्स पे है, दे हैव स्टार्टेड कमिंग टुगेदर. राइट दे हैव स्टार्टेड लविंग ईच अदर अगेन. सो मेनी पीपल, जो ऐसा भी है कि ना, अभी एक लेडी ने बात कर, अभी का ये स्टोरी है. राइट कि एकदम शक्ल भी नहीं देखते थे एक दूसरे का, सडनली दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर लाइक टॉकिंग राइट टू ईच अदर लाइक एज इफ पता नहीं कितने जन्मों का रिश्ता है दैट वे. तो ये सब तो बाय प्रोडक्ट है अगर आप सेल्फ लव पे काम करोगे, अगर आप खुद पे काम करोगे. तो मैं यही वंस अगेन बोलना चाहूँगी, फोकस ऑन योर क्वीन एनर्जी. क्वीन एनर्जी पहले अपने आप को क्वीन बनाती है, देन द सर्कमस्टेंसेज ऑटोमेटिकली उसके फेवर में होने लग जाते हैं.
Yeah. तो आपने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी इतनी इजी टेक्निक्स बताई हैं जो बहुत मतलब किसी को कोई बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बहुत जल्दी सब अपनी क्वीन एनर्जीज़ में टैप करें, ये हमारी भी विश है उनके लिए। और थैंक यू सो मच इतना कीमती समय देने के लिए और इतनी अच्छी तरीके से, इतने सिंप्लीफाइड तरीके से क्वीन एनर्जी में कैसे टैप करना है ये एक्सप्लेन करने के लिए। Thank you for calling me. Thank you so much. Thank you.